मुझे ये बताओ, जब आपको लीडर ऑफ द बेस कैंप टाइप फील हो रहा था, तो कोई एक ऐसा कपल था जो आपसे बात करने आया ही नहीं? कौन? अभिषेक एंड इशिता फर्स्ट डे नहीं आए, अभी जस्ट आने से पहले वो पिच कर रहे हैं 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। और सुबह मॉर्निंग में भी उन्होंने सेम बोला कि हमें नॉमिनेट आप कर दो, क्योंकि वो शायद इंजर्ड हैं और उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। उनकी प्रॉब्लम्स है। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, कल तक इन्होंने हमें पिच नहीं किया, सुबह तक दे हैड पिच की हमें नॉमिनेट कर दो। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ओपिनियन आपका बदला है, ये किसी की मैनिपुलेशन से बदला है या किसी की बातों से बदला है, या यू हैड अ रियलाइजेशन कि हाँ मेरे को परफॉर्म करना है? आई थिंक इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी, आप यहाँ पे किसी को भी पूछ लो। अगर यहाँ पे नहीं, हमें आप ही से पूछना है। नहीं, तो हम लोग को किसी ने भी आके नहीं बोला कि तुम क्विट मत करो, ठीक है? किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया, ये हम लोग का पर्सनल डिसीजन है। You want to perform? Yes, we are performers. We want to perform. That's clear. And we will perform. We will perform. तो निखिल अनामिका, वक्त आ गया है बताने का कि वो 2 कपल्स कौन हैं। मैम, नाम बताने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ सबसे अच्छे कनेक्शन है, किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, ग्रजेस नहीं है। सो जो भी नाम अभी हम दोनों मिलके ले रहे हैं वो बहुत फेयर होगा, डिपेंडिंग अपॉन की लास्ट टास्क आपने कैसे किया, तो फेयर होगा। हमारे एंड से किसी के लिए भी कोई पर्सनल हेट नहीं है। सो रिया एंड शुभांकर, बिकॉज उन्होंने खुद से पिच किया है कि हमें नॉमिनेशन में आप डालो। हम नहीं चाहते थे दिल से, हम किसी को भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पे लाएं, लेकिन अगर कोई सामने से आके पिच कर रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है करना। So I believe that was a fair decision. And it is sensible कि जब 2 लोग आपको खुद से आगे से हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप और लोगों के लिए बुरे क्यों बनना चाहोगे? तो एंड सेकंड नेम वाज इशिता एंड अभिषेक भाई। रीजन सिर्फ एक ही है, अगर आप पहले बोल रहे हो कि मेरे को नॉमिनेट कर दो, सो आपका माइंड मेकअप हो गया कि हम नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। अब आप आके सडन बोल रहे हो कि यार नहीं, आप मेरे को ना एलिमिनेट मत करो, आप मेरे को सेव कर लो। सो अब मेरे को वो नहीं पता कि आपका ओपिनियन एकदम से कैसे बदल गया। अगर वो जेन्युइन चाहते हैं कि मेरे को परफॉर्म करना है, उनको रियलाइजेशन हुआ है, सो आप प्रूव करो। आपके पास अभी भी ऑप्शन होगा शायद, तो आप प्रूव करो और वापस आओ। बट ब्रो, आई फील थोड़ा अनफेयर है बिकॉज वो चल नहीं पा रहा है रे। जब ये डिसीजन आया मैं सबसे ज़्यादा अपसेट हो गया। इसके लिए मैंने फटाक से पिच किया थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं अगर मैं निखिल को ये समझा पाऊँ कि वो एक बहुत अनफेयर चीज़ कर रहा है तो मे बी वो अपने डिसीजन को पीछे ले लेगा। टास्क करेगा कैसे ऐसे? अगर वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे शायद, एक दिन का रेस्ट तो हेल्प करेगा शायद। मतलब क्योंकि मेरे को बस, मेरा तो आपका ही डिसीजन है एट द एंड, बट वो जिस तरीके से लिम्प कर रहा है प्रॉबेबली कोई भी टास्क हो। अच्छा चल जस्टिन, एक चीज़ क्लियर करूँ, वो फिजिकली नहीं कर सकते, मेंटली टास्क था, वो कर सकते थे ना पिच करने का, वो भी नहीं किया ब्रो। वहाँ पे वो लोग लैग कर गए, तो लैग कर गए तो वो उनका फॉल्ट है ना ब्रो, आप समझो। जस्टिन, अगर अभिषेक बोल रहा है कि मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, तो फिर सही बात है। वो somehow फर्म था क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभिषेक और इशिका का उससे जरा भी कोई बॉन्ड है। एंड अभिषेक और इशिका ने गलती भी कर दी, उन्होंने बोला हम परफॉर्म करेंगे। तो निखिल अनामिका, आप लोगों का फाइनल डिसीजन क्या है? वो 2 नाम जो आप नॉमिनेशन के लिए देना चाहते हो। रिया दी एंड शुभांकर एंड अभिषेक भाई एंड इशिका। तो शुभांकर रिया, अभिषेक इशिका, आप दोनों में से कोई एक आज ये लवेंचर कैंप छोड़ के जाएगा और उसका प्यार का वनवास यहीं खत्म होगा। तो आप लोगों को जानना है कि एलिमिनेशन चैलेंज क्या है? यस प्लीज। तो इस एलिमिनेशन चैलेंज में होंगे 2 लेयर्स। तो आप कपल्स में दोनों में से डिसाइड करो कि किसकी मेमोरी अच्छी है और कौन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करता है। So my memory is strong and her instruction is okay. Okay. I'll take the memory part. Memory. And I'll follow the instruction as usual. तो एक कपल के 2 पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करेंगे, मतलब एक सामने और एक पीछे। आपकी बैक एक दूसरे से जुड़ी होगी।
ये जो चैलेंज है ये टर्न्स में खेला जाएगा। आपके सामने होगा एक लाइफ साइज ग्रिड जिसमें काफी सारे कॉइन्स टर्न करके रखे हुए हैं। कुछ कॉइन्स ग्रीन होंगे और कुछ कॉइन्स रेड। हर कपल को ट्राई करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कॉइन्स अक्वायर करे। कपल्स को चल के सेंटर से एक स्टैंडिंग बोर्ड तक चल के जाना है। उसके बाद रस्सी को पुल करके आपको एक ग्रिड दिखेगी। उस ग्रिड में रेड कॉइन्स और ग्रीन कॉइन्स की एग्जैक्ट पोजीशन को मेमोराइज करना पड़ेगा। और मेमोराइज करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। तो मेमोराइज करने के बाद उन कपल्स को चलकर उस लाइव साइज बोर्ड पर आना है। जिस पार्टनर ने मेमोराइज किया है वो दूसरे पार्टनर को इंस्ट्रक्शन देगा। जिस पार्टनर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो पार्टनर उस लाइव साइड्स ग्रिड से सबसे ज्यादा ग्रीन कॉइन्स पाने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपके पार्टनर को मेमोराइज करना है और दूसरे पार्टनर को इंस्ट्रक्ट करना है कि ग्रीन कॉइन्स कहां पे हैं। तो अगर कॉइन ग्रीन निकला, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो सेफ खेलो, उन कॉइन्स को सिक्योर कर लो और दूसरे कपल को टर्न दे दो। और या तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप एक और कॉइन को फ्लिप करो और फिर उसके बाद आप देना चाहते हो तो अगले कपल को टर्न दे दो। अगर फ्लिप करने पे कॉइन रेड निकला तो उससे पहले के जितने भी ग्रीन आपने ओपन किए हैं, कॉइन्स फ्लिप किए हैं, तो उस टर्न पर वो सारे ग्रीन जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो कोशिश यही करना कि आप सेफ चलो। बाकी जिसने जल्दी ग्रीन कॉइन्स ज्यादा सिक्योर कर लिए वो जीत जाएगा। तो इस चैलेंज का नाम है याद से देखो, सुन के खेलो। So let's begin the elimination challenge, guys. हम तो यही सोच रहे थे कि यार हमको हमारा पूरा 100% देना है। अगर हम यहाँ से हारे तो ये लवेंचर की जर्नी खत्म। मेरी वाइफ को जहाँ पर जाना है मैं उसको वहीं पर लेके जा रहा हूँ। उसने चूज किया एलिमिनेशन टास्क में परफॉर्म करने का, मैं उसको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, सो दैट वी गेट अ चांस टू परफॉर्म एंड गेट बैक इन द शो, अगर हम लोग डिजर्विंग है तो।